2007 में बहुजन समाज पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? कई लोग मानते हैं कि बसपा का प्रभाव कम हो गया, लेकिन सच्चाई इससे कई अलग है। आइए हम आपको बसपा के सत्ता में आने के बाद रणनीतिक परिवर्तन और बहुजन सशक्तिकरण की कहानी बताते हैं। 2007 में बहन मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 403 में से 206 सीटें जीतकर इतिहास रचा। यह 1991 के बाद यह पहली बार था जब किसी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। यह जीत केवल राजनीतिक नहीं थी, बल्कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए एक क्रांति थी। क्रिस्टोफ जेफरलॉट ने अपनी किताब इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन में लिखा कि 2007 की बसपा की जीत ने भारतीय जाति आधारित राजनीति को नए सिरे से परिभाषित किया। बहन मायावती की सर्वजन रणनीति ने दलितों के साथ साथ सवर्ण जातियों को भी जोड़ा, लेकिन यह चरमोत्कर्ष एक नए चुनौतियों का आरंभ था। बहन मायावती की सर्वजन रणनीति ने दलितों के साथ साथ सवर्ण जातियों को भी जोड़ा, लेकिन यह बसपा के लिए नई चुनौतियों का आरंभ था। 2007 के बाद बसपा को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2012 में सीटें 206 से घटकर 80 रह गई और 2014 में बसपा ने एक भी लोकसभा सीट नहीं जीती। यह क्या पतन था या पुनर्जनन की प्रक्रिया? सवर्ण रणनीति ने बसपा को व्यापक समर्थन दिलाया, लेकिन इसने इसके मूल दलित आधार को कमजोर किया। 2019 में बहन मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ महागठबंधन बनाया, जिसने 10 लोकसभा सीटें जीती। यह बसपा की बदलती रणनीति का प्रतीक था। सुधा पाई ने अपनी किताब माया, मोदी, आजाद, दलित पॉलिटिक्स इन टाइम्स ऑफ हिंदुत्व में लिखा कि बहन मायावती का गठबंधन एक रणनीतिक कदम था, लेकिन इसने बसपा की स्वतंत्र पहचान को धुंधला कर दिया। शायद इसलिए ही बसपा ने सपा के साथ गठबंधन तोड़ दिया था। 2022 में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला बहन मायावती की चुनावी स्वतंत्रता की आकांक्षा को दर्शाता है, लेकिन केवल एक सीट जीतने से इसकी भी सीमाएं उजागर हुई। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अनीता पवार का कहना है कि बसपा का गठबंधन और स्वतंत्र चुनाव लड़ना एक ऐसी पार्टी को दर्शाता है जो अपनी विचारधारा और गठजोड़ की राजनीति के बीच संतुलन बनाना चाहती है। चुनावी राजनीति से परे बसपा ने बहुजन सशक्तिकरण को नया रूप दिया। बहन मायावती की सरकार ने दलित कल्याण के लिए भूमि सुधार, छात्रवृत्तियां और अंबेडकर ग्राम योजना जैसे कदम उठाए। संबैया गुंडी मेदा ने अपनी किताब द बहुजन समाज पार्टी बिटवीन सोशल जस्टिस एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिस में लिखते हुए कहा है कि अंबेडकर स्मारकों पर बसपा का ध्यान केवल प्रतीकात्मक नहीं था, यह जातिवादी समाज में दलित गौरव की पुनर्स्थापना थी। बसपा ने डिजिटल अभियानों को अपनाया, लेकिन भाजपा की हिंदुत्व और कल्याणकारी योजनाओं जैसे उज्ज्वला और पीएम आवास ने दलित मतदाताओं को अपने तरफ खींचा। बसपा को बाहरी और आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भाजपा की योजनाओं और आजाद समाज पार्टी जैसे छोटे दल बसपा के आगे रोड़े बनते दिख रहे हैं। 2023 में बहन मायावती ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाकर हटाने से आंतरिक कलह उजागर हुआ, लेकिन बसपा प्रमुख के सूझबूझ के कारण बसपा बिखरते बिखरते बच गई। बसपा दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर हमेशा मुखरता से नजर आती है। बसपा ने 2023 और 2024 में उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना की मांग को लेकर रैलियां की। बहन मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार से इसे लागू करने की मांग की, ताकि सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का सटीक आकलन हो सके।
बसपा ने 2017 और 2019 में ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। यदि वो सही ईमानदार हैं तो ये वोटिंग मशीन वाला जो है चुनाव, तो इसको रद्द करा के मुख्य चुनाव आयोग को बोले जो पुरानी व्यवस्था थी बैलेट पेपर की, उससे चुनाव कराएं। बहन मायावती ने लखनऊ में 2017 में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैलेट पेपर की वापसी की मांग की। 2019 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम धांधली का आरोप लगाते हुए दिल्ली में प्रदर्शन किया। बसपा ने 2007 और 2012 में निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग को लेकर दिल्ली और लखनऊ में रैलियां की। बहन मायावती ने 2012 में संसद के बाहर प्रदर्शन कर इस मुद्दे को उठाया। 2024 में सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण के फैसले के खिलाफ बसपा ने 21 अगस्त को भारत बंद का समर्थन किया। संपूर्ण देश में बसपा कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपे। बद्री नारायण ने अपने किताब द मेकिंग ऑफ द दलित पब्लिक इन नॉर्थ इंडिया में कहा है कि बसपा की चुनौती अपनी अम्बेडकरवादी विचारधारा को युवा मतदाताओं की आकांक्षाओं के साथ जोड़ना आवश्यक है। मुस्लिम मतदाता जो कभी बसपा का आधार थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की ओर चले गए, फिर भी बसपा का दलित वोट बैंक बसपा के साथ जुड़ा हुआ है। 2007 के बाद बसपा की यात्रा पतन की नहीं बल्कि लचीलेपन और पुनर्जागरण की कहानी है। इसने असमानता के खिलाफ लड़ाई को नया रूप दिया और दलित गौरव को स्थापित किया। प्रकाश पवार ने अपनी किताब बहुजन मूवमेंट आइडियोलॉजी एंड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में कहा है कि बसपा का भविष्य बहुजन समाज को एकजुट करने और आधुनिक रणनीतियों को अपनाने में है। बसपा की कहानी खत्म नहीं हुई है, यह समानता की लड़ाई का प्रतीक है। नई पीढ़ी और डिजिटल युग में बसपा को अपनी विचारधारा को जीवंत रखना होगा। 2027 उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बसपा के लिए सिर्फ एक चुनाव नहीं तो एक अग्नि परीक्षा भी है। बसपा क्या अपनी ताकत वापस पा सकती है? इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहें नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।